नमस्ते दोस्तों फिर से आपका स्वागत है डिजिटल तैयारी के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज अपन बात करने वाले हैं RAS प्री 2023 जिसका एग्जाम 1 अक्टूबर 2023 को है। दोस्तों आज अपन ये बात करेंगे कि अपन लास्ट 15 या 14 दिनों में ऐसा क्या पढ़े जिसे अपन प्री क्लियर कर लें। तो सबसे पहली बात तो ये है दोस्तों कि लास्ट 10 या 15 दिनों में आपको कूल रहना है। कूल रहने का मतलब ये हुआ है कि जो पढ़ा है उसको रिवीजन करना है। आपको सिर्फ ध्यान ये रखना है जो पढ़ा है उसको रिवीजन करना। अलग से कोई चीज ना पढ़े, ना कोई बुक पढ़े, ना कोई मैगजीन्स पढ़े। जो पढ़ा है उसी का आप बार बार रिवीजन करें। ओके। इसके अलावा आपको क्या क्या चीजें देखनी है, क्या क्या देखनी नहीं है, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो देखनी वो चीजें हैं दोस्तों जिन पे आपने काम कर लिया है। काम करने का मतलब ये हुआ जिसको आपने पढ़ लिया है। जैसे ध्यान से सुनिएगा, जैसे आपने पॉलिटी पढ़ ली है, पॉलिटी दोनों राजस्थान की और इंडिया की, तो अब आपको बस ये देखने हैं कि इसमें नए नए अमेंडमेंट क्या हुए हैं, क्या इसके बारे में करंट जीके हैं। तो ये चीजें आपको देख के जानी है। ओके। और नई चीज नहीं देखनी है आपको। नई चीजों का मतलब ये हुआ कि अगर आपने किसी ने भी मान लीजिए साइंस नहीं पढ़ी है, साइंस में टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ी है, तो कोई बात नहीं, क्योंकि अब आप नहीं कर सकते उसको। लेकिन जो पढ़ा हुआ है उस पर आपको फोकस करना है। जैसे बायोलॉजी आपने अच्छे से कर ली है तो बायोलॉजी को बार बार देखिएगा, क्योंकि देखिए मैं मानता हूं ये कि अब नई चीज आप नहीं पढ़ सकते हैं, टाइम भी कम है। तो जो पढ़ ली है उस पर आप ध्यान दीजिए। अब मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपने ये चीजें कर रखी है तो आपने प्री क्लियर कर लिया है। एक तो क्या क्या देखना है दोस्तों, राजस्थान के पोर्शन में आपको एक तो देखना है राजस्थान की हिस्ट्री, एक उसका आर्ट एंड कल्चर। राजस्थान की बात हो रही है दोस्तों ये सारी। एक आपको इसकी देख लेनी है पॉलिटी वापस से, और एक आपको देख लेनी है इसकी ज्योग्राफी। ठीक है, ये राजस्थान की बात हो रही है। हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी, ज्योग्राफी, और इसका इको इको सर्वे राजस्थान का, और राजस्थान की करंट अफेयर्स। अगर दोस्तों ये चीजें आपको आती है तो मैं मान के चलता हूं कि आपने 60 नंबर के क्वेश्चंस कर लिए हैं। और 60 नंबर बहुत ज्यादा होते हैं ARS के अंदर। और 60 में से अगर आपने 50 से 55 सवाल सही कर लिए दोस्तों, तो इसका मतलब आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, ये मैं आप मान के चलिए। देन आपको क्या करना है दोस्तों, एक आपको देखनी इंडियन पॉलिटी। मैं वो सब्जेक्ट बता रहा हूं जिससे आप प्री आराम से क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि आपने अगर देखा हो पिछले 2-3 सालों का प्री का रिजल्ट, वो 40 से 45% के बीच में रहता है। और अगर मैं 40 से 45 हाईएस्ट मान लेता हूं, 45% हाईएस्ट। देखिए मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कितनी रहेगी, वो तो पेपर के ऊपर ही रहने वाला है कि कितनी रहनी है, लेकिन रहती इसके बीच में 40, मिनिमम 40 और मैक्सिमम 45 का मतलब तो बहुत ज्यादा हो जाती है बच्चों। पिछली बार भी अगर आपको पता हो तो 84 मार्क्स रही थी। 84 मार्क्स किसका, 200 का, तो 42%। तो देख लीजिए इसके बीच में ही है। तो आपको ज्यादा दिमाग खराब नहीं करते हुए ध्यान से जो चीजें आपने पढ़ रखी है उस पर ज्यादा काम करने की जरूरत है, ना कि नया कुछ पढ़ा जाए। तो ये चीजें जो मैंने बताई वो तो आपको करनी है, और आपने की भी होगी मुझे पता है। देन आपको क्या करना है, इंडियन पॉलिटी अच्छे से देखना है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस पॉलिटी के ज्यादा आते हैं। एक तो राजस्थान पॉलिटी, आयोग वगैरह, कमीशन वगैरह आपको अच्छे से देख के जाना है। और अभी किसकी नई नियुक्ति हुई है, क्या हुआ, किसका कार्यकाल बढ़ाया है, किसको क्या किया है, किसको नया अपॉइंटमेंट किया, ये जरूर देख के जाएं, क्योंकि फैक्चुअल सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं राजस्थान की वैकेंसियों में। ओके। और वहां याद रखना इंपॉर्टेंट है। क्या याद रखना है कि ये आयोग में कौन कौन नए आए हैं, कौन किसको कार्यकाल बढ़ाया गया, ये सारी चीजें आप देख के जाइए, जरूर यहां से क्वेश्चंस आते हैं। देन आपको क्या करना है दोस्तों, मैथ्स और रीजनिंग। मैथ्स रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस आते हैं, और दोस्तों ये एकदम बेसिक लेवल पे आते हैं। आप मान के चलो अगर आपने 10th क्लास में अच्छे से मैथ्स और रीजनिंग, यानी आपने 10th क्लास अपने बी हाफ पे पास कर रखी है, अच्छे से पढ़ रखी है, तो मैं मान के चलता हूं इस 20 में से आप 15 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, क्योंकि इनका लेवल कोई घुमा फिरा के नहीं है। फिर भी आपको लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे, तो मेरी सफलता सीरीज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रही है अभी, सफलता सीरीज। अगर आप सफलता सीरीज देखेंगे तो मैंने वही सवाल लिए हैं जो आरपीएससी का ज्यादातर फोकस रहता है। जैसे कॉइन्स कॉइन्स वाले सवाल जरूर आते हैं, मैंने आप बताया। जैसे चुनाव संबंधी सवाल जरूर आते हैं, 100% आते हैं। तो इस तरह से मैंने कई
चीजें बता रखी है आपके वीडियो में। अगर आप वीडियो को देखेंगे तो मैंने वहां लिख के रखा है जो आरपीसी का पेटेंट सवाल है, अगर आप वही देख के चले जाएंगे तो 100% आप ये क्लियर कर लेंगे। तो मेनली आपको क्या देखना है, देखिए वापस से मैं बता देता हूं आपको। एक तो हो गया आपका राजस्थान का सारा ये, इसके अलावा आप मेन चीज जो देख के जाएंगे वो है दोस्तों इको सर्वे। इको सर्वे सबसे इंपॉर्टेंट आप मान के चलिए, आर्थिक समीक्षा जो है राजस्थान और भारत की, ये सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ से सबसे ज्यादा आते हैं सवाल। डेट वाले भी आए थे पिछली बार भी, जो 27 अक्टूबर का पेपर हुआ था उसमें 3-4 डेटें पूछ ली थी उन्होंने, ठीक है। और एक चीज और देखिएगा आप ध्यान से कि जब आप पेपर कर रहे हो ध्यान से, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी है, सबने ये तो चीज बता दी क्या पढ़ना है क्या सर क्या नहीं करना है, सब बात है, लेकिन ये नहीं बताया कि पेपर को हैंडल कैसे करना है। तो मेन चीज मैं यही डिस्कस करने वाला हूँ आज, क्योंकि मैंने मेनली क्लासों में यही देखा है, जब भी पेपर दिया जाता है बच्चों को तो बच्चे सीधे उसको करने लग जाते हैं। करने का मतलब क्या हुआ, वो उसको पढ़ते नहीं है ध्यान से। सबसे पहले आपको जब भी पेपर दिया जाएगा प्यारे बच्चों, आप उसको ध्यान से तसल्ली से 10 से 15 मिनट पढ़िए। देखिए 10 से 15 मिनट कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपको 3 घंटे 10 मिनट मिल रहे हैं। वो 10 मिनट इस बार एक्स्ट्रा इसलिए दे जा रहे हैं क्योंकि 5 ऑप्शन कर दिए हैं। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे दोस्तों, आराम से एग्जाम में जाने के बाद में तसल्ली से, जब एग्जामिनर कहे कि खोलने के लिए आपको इन्विजिलेटर बोल दे कि खोल दीजिएगा, तो आप पेपर को आराम से पढ़ेंगे। पढ़ने का मेरा मेन मोटो यहाँ क्या है, आपको क्या बताना उद्देश्य है कि पढ़ने से आपको ये पता चल जाएगा कौन से क्वेश्चन आपको आते हैं और कौन से नहीं आते हैं। तो दोस्तों देखिए होता क्या एक्चुअल में, बच्चे शुरुआत से ही क्वेश्चन को करना स्टार्ट कर देते हैं, और क्वेश्चन जो पहले 5 या 10 होते हैं, अगर आपने एग्जाम दे रखे हो या कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन की हो, तो यही होता है कि पहले 10 सवाल थोड़े टफ दिए जाएं, और टफ देने का उनका मेन उद्देश्य होता है आपको डिमोरलाइज करना। लेकिन आपको होना नहीं है दोस्तों, आपको वो सवाल करने हैं जो आपको आते हैं, और ऐसे सवाल हमेशा आपको बीच में मिलेंगे। आप देख लेना, मैं जो चीज कह रहा हूं आपको सही लग रही होगी, ऐसे सवाल हमेशा बीच में होते हैं। 20 से का मतलब होता है ये सवाल आपके स्टार्ट होंगे 25 से लगा के 50 या 60 के बीच में, जहां अपन बहुत देर के बाद में जाते हैं। ये आप ध्यान रखिए। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों कि आप जब भी क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करने वाले हो, उससे पहले उसको 10 से 15 मिनट देखें। देखने का मतलब होता है पढ़िए कि आपको कौन कौन से सवाल आते हैं। उससे क्या होगा दोस्तों, आपको एक चीज ये तो पता चल जाएगी कि मैं ये पेपर क्लियर कर लूंगा या नहीं करूंगा। ये आपके अंतरात्मा आपको कह देगी, ये कंफर्म है, ये आपको पता चल जाएगा। देन एक चीज और कि कितने क्वेश्चन करने और कितने नहीं करने, तो देखिए दोस्तों ये तो पेपर आने पे ही पता चलेगा कि आपको कितने करने हैं और कितने नहीं। तो करने कितने हैं, जितने आपको आते हैं। इसका सबसे बढ़िया जवाब यही है, हमेशा क्वेश्चन उतने ही करने होते हैं आपको जितने आपको आते हैं। अब एग्जाम में आपको मान लीजिए क्वेश्चन 20 ही आ रहे हैं, कितना आ रहे हैं, 20 क्वेश्चन ही आपको सही हो रहे हैं, तो फिर आप 100 कैसे करेंगे? पहले तो ये आप बात मुझे क्लियर कीजिए। तो सबसे बढ़िया सवाल का जवाब यही होता है कि सर क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करने, क्वेश्चन अटेम्प्ट उतने ही करने जितने आपको आते हैं। पहले तो ध्यान ये रखना आप, ओके। उसके बाद में आपको एक चीज मैं और बता देता हूं, सबसे मेन जो प्रॉब्लम होती है बच्चों को, वो होती है, बच्चे क्या करते हैं, स्टूडेंट क्या करता है, जब भी उसको पेपर मिलता है उसको वो सॉल्व करता रहता है। जैसे ही एग्जामिनर कहता है लास्ट 30 मिनट बचे हैं, तो वो उस ओएमआर शीट को फिल करते हैं, जो कि गलत तरीका है। दोस्तों देखिए मेरी बात अगर आप मान के देखना, इस बार जब भी आप पहले देखिए, इधर 5 या 10 क्वेश्चन होंगे हिंदी इंग्लिश में, इधर भी 5-10 क्वेश्चन होंगे हिंदी इंग्लिश में। तो जैसे ही 10 क्वेश्चन हो जाते हैं एक साइड के, तो आपको क्या करना है, ओएमआर शीट फिल कर लेनी है, साथ साथ ओएमआर शीट फिल कर लेनी है। मेरी बात ध्यान से सुनना, जिससे क्या होगा, एक तो आपके बर्डन नहीं रहेगा लास्ट में कि ओएमआर शीट भरनी है, ओके। तो साथ साथ भरेंगे तो साथ साथ के अंदर आपके ओएमआर शीट फिल होती रहेगी। तो इससे बर्डन ये नहीं होगा कि जो सवाल आपको नहीं आते उसको आप ज्यादा टाइम दे पाएंगे लास्ट में। एक तो फायदा ये। अच्छा, दूसरा फायदा ये होगा दोस्तों कि जब अपन एक का रिदम में आ जाते हैं तो अपना जो माइंड है वो हाइपर हो जाता है। हाइपर होने के बाद में क्या होता है, अपने पैसिव मेमोरी में जो भी चीज अपन को याद है वो जल्दी से याद आती है। आप देख लेना, जैसे कोई रीजनिंग का क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन इसलिए ले रहा हूं क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें दिमाग ज्यादा यूज होता है। अगर आपने रीजनिंग का क्वेश्चन पहला किया, आपको नहीं आया, नहीं हुआ कोई सीरीज वाला, कोडिंग डी कोडिंग वाला, लेकिन आप देखेंगे
जब 15-20 मिनट हो गए हैं, आपने कई सवाल सॉल्व कर लिए, अच्छे से कर लिए, तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। और कॉन्फिडेंस लेवल जैसे ही बढ़ते हैं, वापस आप आते हैं, तो आपने देखा होगा वो सवाल जो पहले 1 मिनट में हो रहा था, वही सवाल आपने 30 सेकंड में कर लिया। उसका रीज़न ये था कि दोस्तों आप रिदम में आ गए, और रिदम में आने के बाद में आपका जो माइंड है वो हाइपर हो जाता है, और हाइपर होने के बाद में जो पैसिव मेमोरी में जो भी चीज़ें याद रहती है वो जल्दी से याद आती हैं। तो इसलिए देखिएगा, साथ-साथ ओएमआर शीट बनने का आप प्लीज़ कोशिश कीजिएगा, जिससे आपको टाइम भी ज़्यादा मिले और जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो, वो आप कर पाएँ। तो यही चीज़ है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि 1 दिन पहले, एग्ज़ाम से 1 दिन पहले यानी 30 सितंबर को आप अच्छे से नींद लें। सबसे पहली बात तो ये है, आपको अच्छे से नींद लेनी है, क्योंकि अगर आपने नींद नहीं ली होगी और एग्ज़ाम देने जाएँगे तो आप नींद में ही रहेंगे। ओके, तो सबसे पहला काम आपको यही करना है प्यारे दोस्तों, कि आपको अच्छे से नींद लेनी है, कोई बर्डन नहीं लेना है, क्या होगा, कैसे होगा, सब अच्छा होगा। आप पॉज़िटिव रहिए माइंड से, और देखिए आप जैसा सोचोगे वैसा ही आपके साथ होगा। अगर आपने अच्छा सोचा हुआ है कि मेरा होगा, तो 100% दोस्तों आपका होगा, लेकिन पढ़ा हुआ है तो। ठीक है? अब ऐसा नहीं कि सर मैं तो हमेशा अच्छा ही सोचता हूँ कि मैं तो प्रधानमंत्री बन जाऊँ, मैं ये बन जाऊँ, तो सोचने से भी कुछ नहीं होने वाला है ना? अच्छा, तो मैं खूब सोचता हूँ सर कि मैं अधिकारी बन जाऊँ, मैं आईएएस अधिकारी बन जाऊँ, बात तो सही है मेरी आपकी, क्या हम तो अच्छा ही सोचते हैं, लेकिन अच्छा सोचने के साथ-साथ आपकी मेहनत भी होनी चाहिए। तो बात मेन ये है दोस्तों, कि 30 सितंबर को आप अच्छे से नींद लें। अच्छा, जब 1 तारीख को उठें, तो एक तो आप ध्यान रखेंगे, आप भूखे पेट बिल्कुल भी नहीं जाएँ एग्ज़ाम देने। मेन चीज़ यही है। कई बच्चे क्या होता है कि भूखे पेट जाए, अच्छा ज़्यादा खा के भी ना जाएँ, ये भी ध्यान रखें आप। ओके, अच्छा-सा पौष्टिक आहार लेके जाएँ, जिससे आप ज़्यादा देर तक एक्टिव रह सकें, ये भी ध्यान रखें आप। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, और मैंने आपको बता दिया है कि कैसे क्या है सब कुछ। और इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको मैथमेटिक्स की तैयारी अच्छे से करनी है, तो सफलता सीरीज़ भी चल रही है, आप वो देखिए, और मैंने उसमें वही सवाल करवाए जो एग्ज़ाम में आने लायक है। तो एक आप प्लीज़ मैथ्स को देख के जाइए। धन्यवाद दोस्तों।